हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 2.6 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का 2.6 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने आइडेंटिटीज 4 आइडेंटिटीज को हमने देखा था और उसमें एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसके लिए हमने बोला था कि आप जाके देखिएगा हाउ टू लर्न मैथ, अजय मैथ्स क्लिनिक पर जाकर देखिएगा हाउ टू लर्न मैथ। एक वीडियो है मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी के सारे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ये सारी आइडेंटिटी जो आप पर्चे बनाते हैं, रटते हैं इसको बार बार, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, देखिए जरा 2.6 क्या है और इससे पहले 2.5, 2.4 ये क्या थे? ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ये सारे पॉइंट वाइज हम ऐसे पढ़ेंगे और ऐसी 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। और 2.1 में हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लें। 2.1 में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल में और जिसकी पावर, जिसकी इंडेक्स क्या हो, उसकी इंडेक्स होल नंबर हो। और 2.2 में था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हमने दो तरह से उसको कैटेगराइज किया था, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और एक डिग्री के बेसिस पर। और 2.3 में क्या था? 2.3 में हमारा था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं? 2.4 में था हमारा रिमाइंडर थ्योरम और 2.5 में था फैक्टर थ्योरम। और 2.6 आपका आइडेंटिटीज है। देखें जरा आइडेंटिटीज में एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये था। एक बार फटाफट जल्दी से देखें जरा। तो देखो, हमने बताया था कल भी, ये आपने वीडियो अगर देखा हो वहाँ जाके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हम 1 मिनट के अंदर उसको रिकॉल कर रहे हैं। अगर a प्लस बी की पावर 3 भी आ जाता है तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पावर 2 है तो 1, 2, 3 टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पावर 3 है तो 4 टर्म्स आएंगे। a टू दी पावर 3 से स्टार्ट होगा, 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। अब ध्यान से देखें कैसे आ रहा है ये। a की पावर 2 से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ 3 है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब से स्टार्ट होगा। उसके बाद में a की पावर कम होती चली जाएंगी और b की पावर बढ़ती जाएंगी। यहाँ देखें a की पावर 3 है, इस सेकेंड टर्म में a की पावर 2 है, थर्ड टर्म में a की पावर 1 है और फोर्थ टर्म में a की पावर 0 है ही नहीं है। यहाँ b कितना है? b आपका यहाँ है ही नहीं, b की पावर 0 है। यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 3 है। तो ये इस तरह से। और a और b की पावर का सम देखें, 2 + 1 3, 1 + 2 3 और ये 3 है, यहाँ 3 है। यही आइडेंटिटी आपको दे रखी है। यहाँ से क्या किया गया? उसमें 3ab कॉमन ले लिया गया है और उसको एक नया आपका आइडेंटिटी नंबर 6 बोला गया है। इसी पर बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन देखो ये बनाना बड़ा आसान है। अगर a प्लस बी टू दी पावर 4 भी आपके पास में है, मैथ्स को पढ़ना ही चाहिए। अगर ये आपको आ गया है तो आगे सारे आ जाए आपको। इस तरह से मैथ्स को पढ़ें। a टू दी पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं? तो a की पावर 4, फिर a की पावर कम कर दी हमने, 3 कर दी, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और फिर 0। तो यहाँ a की पावर 4 है, a की पावर पर फोकस कीजिए। a की पावर 4 है, a की पावर 3 है, a की पावर 2 है। और चीज़ों को हम अभी बताएंगे। पहले a की पावर पर फोकस कीजिए। a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2। अब a की पावर 1 और b की पावर, अब ये a की पावर 0 हो जाएगा, b टू दी पावर 4। ध्यान से देखो, a की पावर यहाँ पर 4 है और b की पावर 0 है। 4 + 0 4, यहाँ 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4 और ये 4 है। a की पावर रिड्यूस हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। b की पावर इंक्रीज होती जाती है और दोनों का हमारा सम कितना? उसी के इक्वल आता है। और अगर आपको लग रहा है ये कोफिशिएंट्स कैसे आते हैं, तो स्टूडेंट बहुत आसान है कोफिशिएंट्स। देखो 1 और 2 इनको ऐड कीजिए और यहाँ लिख जाइए। 2 और 1 इनको ऐड कीजिए, यहाँ लिख जाइए। कोफिशिएंट्स को हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 लिख गए, 3 और 3 को ऐड कर गए 6 लिख गए, 3 और 1 को ऐड कर गए 4 लिख गए। ऐसे ही आप बना सकते हैं a प्लस बी टू दी पावर 5। क्या आएगा? a टू दी पावर 5 से स्टार्ट होगा, 1 और 4 5। a की पावर कम होगी, 5 के बाद 4 होगी और साथ में क्या हो जाएगा? b की पावर स्टार्ट हो जाएंगी। b की पावर यहाँ कुछ नहीं थी, b की पावर 1 और 4 मिला के 5। अब
इन दोनों को मिला के आपने ये लिख दिया। अब 4 और 6, 4 + 6 इन दोनों को ऐड करना है। 4 + 6 कितना होगा 10, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3 और b की पावर 0 1 और ये 2। अब 6 और 4 फिर से 10, a की पावर 5 4 3 अब क्या आएगा 2 और b टू दी पावर 3 इस तरह से। और अब देखिए आगे, अब 4 और 1 5, a टू दी पावर 1 और b टू दी पावर 4। a की पावर कम हो रही है, b की पावर बढ़ रही है। ये बहुत आसान है। अब चाहे कितना भी बना लीजिए आप ये, और b टू दी पावर 5। एक और देखो, ऐसे बना के एक बार देखें तो अगर आप बना लेंगे तो a + b की पावर होल की जो फार्मूला है आपकी आइडेंटिटी नंबर 6 कभी भूलेंगे नहीं, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स। और अगर मैथ्स को ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे कि एक चीज़ अगर हमने पढ़ लिया है तो अब उससे हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, उसका यूज और कहाँ हो सकता है, तो फिर पढ़ने का फायदा है। देखिए जरा, a टू दी पावर अब यहाँ पर 6 दे दिया तो क्या करेंगे आप, ये यहाँ 6 से स्टार्ट होगा और 1 और 5 क्या हो गया 6, a टू दी पावर 5b। a की पावर 6 था यहाँ पर, a की पावर कम होगी, कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। इस तरह से कम और ज़्यादा a और b की पावर होंगी कि उनकी पावर्स का सम इंडेक्स के इक्वल हो। यहाँ 6 है, यहाँ 5 और 1 6। अब 1 और ये कितना हो गया 15, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 2। 10 और 10 20, a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 3। फिर ये 15 a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 4। ये कितना हो गया 6, a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 5 और लास्ट में b टू दी पावर 6। आप आगे अगला भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फायदा है पढ़ने का। आपकी कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो फिर दोबारा देखिए। तो यहाँ a की पावर तो बड़ा आसान था, a की पावर कम हो रही है, b की पावर बढ़ रही है और उनका कॉम्बिनेशन से लिख जाएंगे। दिक्कत कहाँ आती है कि ये कोफिशिएंट्स कैसे आएंगे। तो कोफिशिएंट्स जानने के लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। कुछ तरीके हम आज सीख सकते हैं, कुछ हम 10th में और 11th में जाके सीखेंगे। देखें यहाँ पर अगर ये कोफिशिएंट्स हमें चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, ये दो 1 और 1 के इस साइड में 1, 1 के इस साइड में 1। हम क्या बनाए, पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं इसको। 1 1 1 और 1, 1 के इस साइड में 1 और इन 1 और 1 को ऐड करके जो हम यहाँ कर रहे थे, ये 1 और 1 को ऐड करके 2 लिख दिया हमने। इन दोनों को ऐड करके आपने यहाँ लिखा है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा है ये। अब 1 के इस साइड में 1, 1 के इस साइड में 1। अब आप देखिए 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 के इस साइड में 1, 1 के इस साइड में 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। इस तरह से 1 के इस साइड में 1 और 1 के इस साइड में 1 के आजू बाजू बना रहे हैं। उसके बाद देखें कि ये 1 और 4, 1 + 4 इनको जोड़ना है, जोड़ के इनके बीच में लिखना है। 1 + 4 जोड़ के लिखेंगे आप 5, 4 और 6 को लिखेंगे कितना आप, ये 10, इसको लिखेंगे 10, इसको लिखेंगे 5। अब तो ये क्या है, ये n = 0 के लिए था, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये n = 2 के लिए था, ये n = 2। 3 का मतलब क्या है, ये पावर जो हमारी देखिए 2 पावर के लिए कोफिशिएंट्स क्या होंगे 1 2 1। 3 पावर के लिए कोफिशिएंट क्या होंगे 1 3 3 1 और 4 पावर के लिए क्या होंगे 1 4 6 4 1। 5 के लिए क्या होंगे 1 5 10 10 5 1। ये n = 4 के लिए है और ये n = 5 के लिए है। एक ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स इसमें और भी है। अब आप ध्यान से देखें, a और b का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 है। a का कोफिशिएंट भी 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है। तो 1 1 क्या हुआ आपका 11, 1 1 आपका हो गया ये 11। तो आप देखें 11 है यहाँ पर और 11 की पावर कितनी है ये 2। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो कोफिशिएंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं 1 2 1, ये 1 2 1 ये आ गए। यहाँ देखो 1 3 3 1 क्या है आपका, ये इस a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है और 1 1 की पावर 3, 11 की पावर 3 आप लिख सकते हैं। 11 की पावर 3 कितना होता है 11 की पावर 3, 11 का क्यूब कितना होता है 11 × 11 × 11 कितना आएगा ये 1331। तो आप देख रहे हैं 1331। अब आगे देखिए ये 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 कितना होता है 14641, 14641। अब यहाँ पर 11 की पावर 5 में जाके ये पैटर्न थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहा है। 10 को हम 0 यहाँ छोड़ेंगे और एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ बढ़ा देंगे। 10 का हो जाएगा एक जुड़ते ही 11, 11 का 1 यहाँ लेंगे और फिर एक जोड़ के यहाँ पर 6 कर लेंगे। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करता है आगे वाली पावर्स में। यहाँ सिंगल डिजिट आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी स्टूडेंट्स। मैथ्स में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जर्व करना आप जानते हैं
तो मैथ्स आपको आता है। अब देखिए आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे। आपने सीख लिया है a प्लस बी का होल क्यू कितना होता है, ये होता है। देखें स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यू या आपको आइडेंटिटी की फॉर्म में दे रखा है, आइडेंटिटी नंबर 6 है आपकी बुक में। तो a प्लस बी का होल क्यू हम समझ गए हैं क्या था, 1111 का क्यूब कितना होता है 1331, आपको याद हो गया 1331, और a की पावर 3 से स्टार्ट होती है, कम होती चली जाती है। और यहीं पर आपको लेकिन वहाँ दिया कैसे गया है, वहाँ उन्होंने क्या किया है, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन है, a और b भी कॉमन है, तो कॉमन ले लिया है। यहाँ से a क्यूब और यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में a और b भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, ये a प्लस बी क्यूब। ऐसे करके दे रखा है आपको आइडेंटिटी। बात तो एक ही है, ये भी वही है, ये भी वही है, आप कैसे भी कोई सी भी लगाएं, दोनों एक ही बात है। अब हमें करना है इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यहाँ पर देखें, इसी के अंदर देखें यहाँ पर है क्या क्या, हेयर a प्लस बी का होल क्यू, तो a के प्लेस पर कितना है 2x, a इजकल टू है 2x और b इजकल टू है 1। तो इसमें रख जाइए आप ये कि 2x प्लस 1 का होल क्यू क्या होता है आपका, ये a क्यूब। a किसको माना आपने, पहला वाला, ये a है ये b है, तो हो जाएगा ये 2x का होल क्यू प्लस, आप कैसे भी लिख लें, आप ये यहाँ से ये वाला यूज कर लें या ऊपर वाला यूज कर लें, कोई सा भी यूज कर लें, सब एक ही है, सब बराबर हैं। तो देखिए हम तो ये यूज करते हैं, तो 3 और a का स्क्वायर, a मीन्स फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट कितना आपका ये 2x का होल स्क्वायर इंटू b का मतलब यहाँ पर है 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और b क्यूब, और ये 1 का क्यूब, इतना आ गया, b की वैल्यू 1 थी। अब सॉल्व कर जाए, 2 का क्यूब का मतलब था 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो गया ये 8x क्यूब प्लस 2 स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू 3 12x स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा ही, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 3 12। अब यहाँ पर देखें क्या, ये 2x इंटू 3 6x प्लस 1, बस इतना ही करना था आपको, ये कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, हमको यही एक्सपेंड करके दिखाना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर शायद 6 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या देखा है, x माइनस, मेरे पास भी है और आपकी स्क्रीन पर भी हम इसको डाल देंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, आपके पास बुक तो है ही, x माइनस 2/3y, और जिसके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में मिलेगा। इसकी पावर 3 देखिए, तो इसको करना है, तो फिर से वही, यहाँ a के प्लेस पर क्या है x और b के प्लेस पर कितना है -2y3। इसको समझिए, b के प्लेस पर -2y3 है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ माइनस वाली आइडेंटिटी एक और दे रखी है, वो लग रही है, अरे वो और ये सेम ही तो है। इसी में हमने क्या किया है, ध्यान से देखो, a b के प्लेस पर अगर माइनस भी रख जाएं तो हो जाएगा ये -b का होल क्यूब, b के प्लेस पर माइनस भी रख दिया, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ माइनस भी कर दिया, तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस, यहाँ देखिए 3 और ये a स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या रखेंगे आप, ये -b प्लस 3a माइनस b का स्क्वायर और ये -b का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर जाइए, जो आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है। आप इसी को चल के लेके चलिए, एक ही आइडेंटिटी है, b के प्लेस में -b लिखा हुआ है और आपकी बुक में एक एक्स्ट्रा दे रखी है 7th करके दी हुई है, वो आप इसको a मानिए b मानिए और यही आप लगाते चले जाइए, इसी का यूज कीजिए, चाहे तो साइड में लिख भी दीजिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब यूज कर रहे हैं। कितना होता है वो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आपको ये अच्छी नहीं लग रही है तो आप कॉमन लेके इसको लगा लीजिए, लिख होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए बस। a का मतलब हुआ आपके यहाँ पर x है, तो ये x का क्यूब हो जाएगा, फिर क्या है आपका 3a स्क्वायर, a का मतलब यहाँ पर क्या है x है, तो x का स्क्वायर, और b का मतलब यहाँ पर कितना है -2/3y प्लस, अब है 3ab स्क्वायर, तो 3a का मतलब है x और b का मतलब है -2/3y और इसका होल स्क्वायर, b क्यूब, इसी का क्यूब करना है, तो -2/3y और इसका होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर जाइए, तो ये तो हो गया x क्यूब, और ये दो यहाँ पर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस तो आने वाला है, और एक इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x स्क्वायर और एक 2 भी बच रहा है, तो 2x स्क्वायर y इतना बचा। यहाँ देखें,
यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो ये -2 का स्क्वायर, ध्यान से देखो -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 तो यहाँ से आया, इस नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, इस 3 से 9 कैंसिल करेंगे, नीचे जाके कैंसिल होगा, बचेगा नीचे कितना 3 और ऊपर था आपका 4, तो ये आ गया। और माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, माइनस की पावर इवन नंबर है पॉजिटिव होगा, तो आ गया 4/3, ये 4 और इनसे कैंसिल होगा 3 और ये आ गया आपका x और y का होगा आपका स्क्वायर। अब माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव में आता है, कर लो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, 3 बार कितना हो जाएगा वो 27 और y की पावर 3, तो ये आंसर आ गया। बस इतना सा करना था और ऐसे करना है, तो ये हमने फर्स्ट और ये किया है, ऐसे करने और भी पार्ट करने हैं इसको। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपको इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके निकालना है, क्या 99 टू द पावर 99 की पावर 3 दिया हुआ है। एक तरीका तो सीधा 99 की मल्टीप्लाई कर दो 99 में 3 टाइम्स, लेकिन हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है, तो इस आइडेंटिटी को देख लो जरा। देखो a + b का होल क्यूब कितना था आपका, ये a³ + 3a² b 3ab² + b³। और दूसरी जो आइडेंटिटी दे रखी है वो कुछ अलग नहीं है, यही है। अरे a के प्लेस पर b कर दिया यहाँ पर, b के प्लेस पर क्या कर दिया यहाँ पर -b कर दिया है, a तो a ही है, b के प्लेस पर -b किया है, तो क्या हो जाएगा आपका ये a³। अब b के प्लेस पर -b करेंगे, यहाँ -b आएगा तो इसको माइनस कर देगा ये 3a² b, यहाँ भी -b आएगा, -b का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये टर्म्स आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3ab² और -b की पावर 3, ये आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस इसको समझिए। बस पहले वाला प्लस से पहले जो भी सिंबल दे रखा है प्लस या माइनस, उससे पहले वाला a है और बाद वाला b है, इतना समझिए बस। अब इसमें ये लगाना है, कैसे लगाएंगे इसको, दो बहुत आसान है, अगर हम 100 - 1 का होल क्यूब कर जाएं, क्योंकि 100 की पावर अगर हम करेंगे तो वो आसान है, 1 की पावर करेंगे वो आसान है, 99 से डील करना मुश्किल था। तो अब आप इसमें लगाइए, ये a है और ये b है, a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू क्या है -1, तो इसी में रखिए आप ये, तो यह आएगा 100 का होल क्यूब + 3a², इसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर, पहले वाले की पावर 3, फिर इसकी पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, और दूसरा वाला शुरू हो जाएगा b, ये कितना है आपका -1 + 3, अब इसकी पावर क्या आएगी और एक कम आएगी, इसकी पावर यहाँ 3 थी, 2 थी, 1 हो गई, और अब आ जाएगा ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर जाइए, इसके 100 की पावर 3 कितना होता है आपके 1 फॉलोड बाई 6 zeros, ये देखो माइनस का 1 है, -1 है तो ये वाली पूरी टर्म्स को माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस हो गया, यहाँ कितना है ये 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर कितना होता है 100 × 100 कितना आएगा 10,000, और 10,000 में 3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 30,000। अब देखो ये -1 का स्क्वायर, इस -1 का स्क्वायर होगा प्लस, और यहाँ प्लस की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यहाँ पर 3 × 100 ये हो गया आपका 300, और -1 का होल क्यूब -1। अब सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में एक तो ये वाला पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ कितने जीरो थे, इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये यहाँ तक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 300, और इन दोनों को ऐड कर गए, दोनों ही नेगेटिव वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, साइन किसका आएगा नेगेटिव का ही आएगा, तो ये आएगा 30,000 और 1, आपके 4 0 में 1 होगा तो 30 और इतना आएगा, ये आएगा आपका। अब माइनस कर जाइए, तो 10 - 1 9, 10 - 1 9, यहाँ रहेगा 9, 9 - 0 9, यहाँ पहुँच गया अभी, फिर यहाँ से हम लेके चले थे, यहाँ 2 होगा तो 2 इतना आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स ये आ रहा है, करके देखिए अगर 299। अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरा हमारा इतना हो गया, उसके बाद 0 0 है, फिर 10 - 3 7 हो गया, और फिर यहाँ पर 9 97029 97029 97029, ये आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा ऐसे क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए बुक में दे रखा है, अब कौन सा सेकंड पार्ट करें थर्ड पार्ट करें, थर्ड या सेकंड, 102 दे रखा है सेकंड में, 102 को क्या करेंगे 100 + 2,
और 998 को लिख देंगे 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2, माइनस वाला कर लिए प्लस वाला कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपको ये 102 का होल क्यूब, 102 को कर देंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये a है और ये b है। लगा जाइए फार्मूला, फार्मूला क्या है मुझे तो याद है, आप याद तो बड़ा आसान है। 3 पावर है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले वाला टर्म जो दे रखा है इसकी पावर 3, उसके बाद क्या आएगा उसकी पावर कम होती जाएगी और दूसरे की पावर बढ़ती जाएगी। और कोफिशिएंट कैसे आएंगे, 11 की पावर 3 मीन्स 1331, उसको हम पास्कल ट्रायंगल से बता सकते हैं या 11 की पावर 3 से बता सकते हैं। अब क्या करना, ये 3 टाइम्स इसकी पावर 2 होगी, 100 की पावर 2, अब ये वाला टर्म से आएगा, ये कितना है आपका, ये 2 प्लस अब 3 एक और आएगा 1331, यहाँ 100 की पावर 3 है, 100 की पावर 2, अब 100 की पावर 1, 100 की पावर 1, और दूसरा वाला चल रहा था ये 2 की पावर ये 2 प्लस, अब क्या हो जाएगा आपका, ये 100 की पावर 0 हो जाएगी, ये भी नहीं आएगा, केवल 2 की पावर 3। अब इसको देख लीजिए आप कितना हो गया आपका, ये 6 zeros। अब यहाँ पर देखें ये 2 है और ये 3 है, 2 × 3 6, और 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 10,000 में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000, 60,000। ये 2 स्क्वायर, ध्यान से देखें स्टूडेंट, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 × 3 12, और 12 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो क्या हो जाएगा 1200, और 2 का क्यूब कितना 8। अब इसको ऐड कर जाइए 208, आप कर सकते हैं, ऐड करना तो आपको आता ही है। इसमें देखिए ये इस तरह से देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ऐसा कुछ दे रखा है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 टर्म्स आ रखे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन में देखा था, a प्लस बी की पावर अगर 3 है तो उसको एक्सपेंड करने पे कितने आते हैं, 4 टर्म्स ही आती थी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसमें कितनी आती हैं, 3 टर्म्स आती हैं, एक ज़्यादा आती है, तो 4 टर्म्स आ रही हैं, तो ये क्यूब होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो बनाइए इसको, तो इसको भी क्यूब बनाइए, तो ये a क्यूब तो है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और a का क्यूब, तो दोनों का कंबाइन क्यूब है, लग गए 2 का क्यूब और a का क्यूब, ये हो गया b का क्यूब, ये आपका इतना आ गया। तो ये तो मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब, और आपकी आइडेंटिटी को थोड़ा रिफाइन किया गया था, ध्यान से देखें, a प्लस बी का होल क्यूब तो हमने यही लिखा था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, लेकिन बुक में बार बार क्या बताया जा रहा है कि इनमें से कॉमन ले लो, तो a क्यूब प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन है क्या, ध्यान से देखो इसमें कॉमन क्या है, 3 दोनों में है और a भी दोनों में है, b भी दोनों में है, तो यहाँ से a स्क्वायर b से a भी कॉमन लेंगे तो a बचेगा, इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ b बचेगा, और ये बचा b क्यूब। तो आपको आइडेंटिटी याद करने को दी जा रही है बार बार ये, तो यहीं से सही। तो और यहाँ भी थोड़ा सा और रिफाइन कर रखा है इन्होंने कि a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब, और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है आपका b क्यूब, इसको शुरू में लिख रखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी अगली वाली आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी, b क्यूब प्लस का ये 3ab a प्लस b। ये क्या कर रहे हैं हम, आपका क्वेश्चन नंबर 9 ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में यही बात बताया गया है। तो देखो अब ये क्या हो गया, a क्यूब b क्यूब प्लस अगर क्या है 3ab, तो आपको 3 चाहिए, तो ये 3 कैसे आएगा, अपने आप बन जाएगा। अरे इन दोनों को इस फॉर्म में लिख लो आप, ये कॉमन आ रहा होगा कुछ ना कुछ, यहाँ 6 है और यहाँ पर 12 है, तो 6 और 12 में 6 और 12 में कॉमन क्या है, एटलीस्ट 6 कॉमन है। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a है तो एटलीस्ट a कॉमन है, और यहाँ b है b स्क्वायर तो b कॉमन है। तो इस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि 12a स्क्वायर b को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6ab से, b से b कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और a से कैंसिल होगा ये, तो आ गया आपका 2a प्लस, अब यहाँ से कॉमन लिया 6 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, b स्क्वायर से b बाहर आया तो बचा कितना b, इतना आया। तो यहाँ भी 2a और यहाँ b, 2a प्लस b, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बन गया आपका ये। तो थोड़ा सा और रिफाइन कर लें इसको, देखो ये 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब क्या आता है यहाँ पर, ये 3ab, तो 3 पहले लिख गए, 6 को आपने बाइफरकेट कर लिया, 6 को लिख लिया है 3 × 2a × b और 2a प्लस b। तो ये आपका क्या है, देखो ये आपका x की, आप आइडेंटिटी को चेंज कर लो,
ये आपका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर इसी को हम चेंज कर दें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई। ये तो अब ये कितना हो गया आपका, ये x है और ये y है, तो हो गया ये 2a प्लस b का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया 2a प्लस बी। लेकिन 2a प्लस बी का होल क्यूब अगर हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, फैक्टराइज करने को कहा जा रहा है, तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं, उसको खोल के लिख देते हैं ऐसे ही 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, इस तरह से लिख दिया जाता है। देखें स्टूडेंट्स, अब ये फिर से दे रखा है आपको, फिर से वही a क्यू और a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो यहाँ से देखो कि ये है क्या, ध्यान से देखिए हम, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब कितना था आपका, ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब। कुछ लोग उसको आजू बाजू रख लेते हैं, जैसे आप बोल देते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन एक्चुअल में क्या था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था। और अगर इसी तरह से हम बात करेंगे तो हमें आइडेंटिटी याद करना आसान रहेगा। तो अब देखो जरा, ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्यूब है और इसमें भी क्यूब है, तो दो तो क्यूब है आपके पास में। तो यहाँ पर इसमें देखिए इसको भी चेंज करना है, तो क्यूब देखिए कौन कौन से क्यूब हैं। एक तो क्यूब ये बन जाएगा 27 का हो जाएगा 3 का क्यूब, और क्यूब आपको देखो ए क्यूब यहाँ भी दे रखा है, तो ये ए क्यूब बी क्यूब, तो ये वाले टर्म्स हो गए, और ये दोनों में क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। जैसे इन दोनों में कॉमन आ जाता था 3ab, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, ये दिया हुआ है। तो कैसे 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, और ये भी क्यूब बनाना है, तो कैसे लिखा जाएगा, ये क्या होता है 125 क्या होता है, 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, और a क्यूब तो है ही, तो ये -5a का होल क्यूब प्लस -5a का होल क्यूब, माइनस का होल क्यूब करेंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका आंसर। अब क्या चाहिए, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ले जाओ, कॉमन ले जाओ। ये माइनस का एक तो कॉमन क्या आएगा, एक तो a कॉमन आ रहा है इसमें, और 135 और 225 के अंदर और क्या कॉमन है, या फिर आप इसको इसी फॉर्म में बना जाओ, ऐसे a क्यूब b क्यूब इसी फॉर्म में बना जाओ आप। ये क्या चाहिए हमें 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, तो प्लस लिखिए यहाँ पर 3a स्क्वायर, a का मतलब क्या है आपका, ये रहा 3 का स्क्वायर इंटू b का मतलब क्या है, ये माइनस का 5a। आप अपने हिसाब से लिखिए, तो ये तो आएगा ही आएगा। ध्यान से देखो 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू -5a को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 135a। यहाँ a है इसलिए मैंने यहाँ 5a लिया है, यहाँ a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर वाला टर्म्स आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, ये क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं लिख रहा हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये लिख दिया मैंने इतना यहाँ तक, 3 की जगह 3, और ये आपका a स्क्वायर और ये b। a स्क्वायर कौन सा है, पहले वाला आपका 3 है, b कौन सा है माइनस का 5 है, सेकंड वाला b, सेकंड वाले को मैं b बोल रहा हूँ, -5 यहाँ आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 यहाँ पर पावर आपकी 3 हो गई है, स्क्वायर हुई है, यहाँ पावर 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा -5a का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे आप, देखो सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 9 225, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ही आएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और जब ऐसे अगर लिख सकते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, ये इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगी आप, तो ये कि ये a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये आपका आ गया 3 - 5a का होल क्यूब। और ऐसे लिखते नहीं है तो 3 - 5a इंटू, क्योंकि फैक्टराइज करने को कहा गया तो 3 - 5a ऐसे लिखा जाता है। 3 - 5a क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, और एक सिंगल टर्म्स आती है वहाँ पर, ये आपका हुआ। ऐसे देखें इसका फिफ्थ पार्ट भी, देखें स्टूडेंट्स, ये दे रखा है आपको अगला इसका फिफ्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का 8 का फिफ्थ पार्ट, 27p क्यूब, 1 2 3 4 टर्म्स, वही a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। तो उसमें पहचानना हमें क्या है कि a क्यूब कहाँ है और b क्यूब कहाँ है, क्यूब कहाँ बन रहे हैं उसको देखिए। तो क्यूब आपका एक तो यहाँ बन रहा है p क्यूब, और ये क्या है 27, 27 का मतलब क्या हुआ 3p का होल क्यूब, और ये 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब माइनस 2 216 है, ये 216 क्या हो जाएगा 6 का क्यूब होता है ये, तो a क्यूब और b क्यूब ये मिल गया आपको, ये प्लस 1/6, और वो भी किसका माइनस का, इसका होल क्यूब।
तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या आएगा आपका 3a² बी। ए का मतलब क्या है 3p का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है -1/6। अरे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ से कैसे एडजस्ट करेंगे, बड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पर एडजस्ट करना। आप अपने फॉर्मूले में फोकस कीजिए। फॉर्मूला आपका क्या बोला है a क्यूब b क्यूब प्लस 3a² b 3ab²। तो 3 पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सॉल्व करके देखिए। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 9 यहाँ पर है, एक 3 है, इस 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 9 यहाँ पर, तो 9/2 और ये हो गया आपका p²। तो इसको आपने ऐसे लिख दिया और ये माइनस भी यहाँ पर आ रहा है। अब क्या होता है तीसरा, क्या होता है आपका ये 3a² भी 3ab²। तो 3 को लिखिए और a का मतलब क्या है पहले वाला, b का मतलब है दूसरा वाला। पहले वाला कौन सा है 3p और 3p और ये हो जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। एक p बचा हुआ है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ पर 3 × 3 क्या है 9, 9 से 36 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो p/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आपको लगेगा बड़ा अजीब सा है, लेकिन है हमारा कौन सा, हमने क्या लिखा है ये 3a² b प्लस 3ab²। ये दो टर्म्स लिखे हैं क्योंकि पहला क्यूब और क्यूब इनको तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, यहीं लिख दिया था। अब ये पूरा का पूरा दो है बन क्या गया आपका ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² b a² b प्लस 3ab², ये बना है आपका। a का मतलब 3p है, b का मतलब -1/6 है, तो किसके इक्वल होगा ये, अरे ये किसके इक्वल होता है ये a प्लस b का होल क्यूब। a का मतलब यहाँ पर कितना है 3p, b का मतलब कितना है -1/6, तो -1/6 का होल क्यूब। अब होल क्यूब में लिखते नहीं है, 3 बार लिख जाओ इसको, ये 3p - 1/6 3p - 1/6 3p - 1/6 हो गया ये। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी भी आपकी यही है, एक आइडेंटिटी है और ये आपको यहाँ वेरीफाई करके दिखानी है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप जो आपको आइडेंटिटी पहले से पता है उससे इसको ड्राइव कर लें, और दूसरा क्या है इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर जाए, आंसर दिया जाएगा आपका। तो एक कैसे करते हैं, फर्स्ट मेथड हमारा ये फर्स्ट मेथड तो आपका ये हो गया कि आपको पता क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पर x और y है तो हम क्या लेके चलेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। कितना होता है हमें पता है, अरे पहले वाले का क्यूब प्लस ये 1 1 का क्यूब है, 1 1 मीन्स 11 का क्यूब में क्या आता है 1 3 3 1 1 3 3 1, ऐसे तो आता है। तो क्या हो जाएगा आपका 3x² y प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। ये आपने पढ़ रखा है, ये आइडेंटिटी आपको याद है, आपने टेबल से बनाई थी ये। अब इसमें देखें एक्स क्यू आपका यहाँ पर है और वाई क्यू आपका ये है, और हमें इसी में बनाना है एक फार्मूला, ये आपकी नई आइडेंटिटी बन रही है। तो इनको तो आप यहीं रखिए संभाल के, बाकी सबको उठा के दे लिया हो। तो आप ऐसे समझो कि इनको उठा के आपने यहीं रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहीं रह गए। इन दोनों टर्म्स को उठा के आप इधर ले आए हैं। इधर क्या है आपका ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो ये था ही, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x² वाई, ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3xy², और इक्वल की जगह इक्वल, एक्स की जगह एक्स क्यू, और ये अपनी जगह। इन दोनों को उठा के हम लेके आ गए हैं इधर इस साइड में। अब देखिए इनको हमें लेके आना है, इतना बनाना है, बन जाएगा ये x³ प्लस वाई क्यूब। ये तो आपको दे रखा है, लेफ्ट साइड में हमने उल्टा कर रखा है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस वाई का होल क्यूब। ध्यान से देखो इन दोनों टर्म्स में आपको कॉमन है कुछ, एक तो 3 कॉमन है, -3 कॉमन है, और एक xy कॉमन है। तो 3 माइनस का 3xy यहाँ भी है, माइनस का 3xy यहाँ भी है। इससे जैसे कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, इस माइनस से माइनस लिया तो ये प्लस का y बचेगा, इतना बचेगा बस। अब आप देखिए कि ये जो ब्रैकेट है आपका x प्लस वाई का छोटा ब्रैकेट यहाँ भी है, और इस ब्रैकेट की पावर यहाँ पर 3 है। तो ये ब्रैकेट दोनों जगह कम से कम तो कॉमन है, तो x प्लस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया। इससे जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 3 पावर 6 पावर तो बाहर निकाल लिया आपने, 2 पावर बची, और ये पूरा पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा आपका ये माइनस का 3xy, और इधर कितना है आपका x³ प्लस वाई क्यूब। अब दूसरा हो गया आपका ये x प्लस वाई, सॉल्व कर जाओ। ये तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। गलत बोला मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²।
x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 3xy तो है ही, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप देखिए सॉल्व हो गया बस आपका ये x प्लस वाई, इसको देखिए एक्स स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर है 2xy और यहाँ पर है माइनस का 3xy, दोनों आपके जुड़ घट जाएंगे, बड़े से छोटा घटता है, बड़े वाले का साइन आता है तो इससे ही घटेगा, आएगा कितना xy, किसका आएगा माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ा वाला है 3, उसका साइन है माइनस, तो माइनस में आएगा ये, और प्लस का बचा वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, इतना ही करना था, ये इतना ही करके दिखाना था। तो एक तरीका तो था आइडेंटिटी की हेल्प से हमने निकाल दिया, दूसरा क्या था कि आपको ये दे रखा है, आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए अपने आप आ जाएगा, कि आप RHS लेके चलें, सेकंड मेथड, कि आप RHS लेके चलें, क्या है ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इनको सॉल्व करें इतना निकल के आ जाएगा। तो कर लो जरा, ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर लो, अगर करनी आती है तो हुई, इस x की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, इस x को पकड़ो तीनों में मल्टीप्लाई कर जाओ, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब, इसकी यहाँ पर होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, इसकी यहाँ होगी तो आएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी। अब बारी किसकी है, वाई की मल्टीप्लाई यहाँ करो और यहाँ करो, वाई की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा प्लस का ये एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का ये वाई क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो सारे कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आपका क्या है LHS। तो और बहुत ही आसान हुआ, केवल मल्टीप्लाई किया और निकल के आ गया। देखें स्टूडेंट्स, अभी जो आइडेंटिटी हमने बनाई थी एक क्वेश्चन नंबर 10 से पहले 9 में बनाई थी, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। एक नई आइडेंटिटी आपको मिल गई है, नई आइडेंटिटी कौन सी मिली है आपको, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें कई बार आपको माइनस वाली आइडेंटिटी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बी के प्लेस पर अगर आप माइनस बी रख जाएंगे तो माइनस बी का क्यू क्या हो जाएगा, माइनस का बी का क्यू, बी के प्लेस में माइनस बी रख रहे हैं, उसकी पावर है क्या ऑड पावर है, तो माइनस की ऑड पावर क्या होती है, माइनस में आती है, -1 की पावर इवन होगी तो प्लस हो जाती है। तो अब रख जाओ सभी जगह ए और बी के प्लेस पर माइनस बी रख रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, बी के प्लेस पर माइनस बी रखते जा रहे हैं, तो ए स्क्वायर, अब यहाँ बी के प्लेस पर माइनस भी रखेंगे तो इस माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का हो जाएगा ये ए बी, और बी के प्लेस पर माइनस बी का स्क्वायर करने पे क्या होता है, पावर पॉजिटिव, ये नंबर टर्म्स हमारा पॉजिटिव आता है, तो ये आ गया बी स्क्वायर। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी तो अलग से नहीं है, वो उसी में क्या किया हमने, बी के प्लेस पर माइनस भी रखा है। अब ये दे रखा है आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, केवल 2 टर्म्स दे रखे हैं, कह रहे हैं फैक्टराइज कीजिए, तो क्या है ये, अरे ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए यहाँ पर कौन सा है, ये किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का, और वाई क्यूब तो दे रखा है तो ये हो गया 3y का होल क्यूब, बीच में प्लस, ये होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 5z का होल क्यूब। अब आप यहाँ देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, फार्मूला लगा दीजिए आपका ए प्लस बी। पहले तो क्या करना है आपको, एक छोटे ब्रैकेट में उन दोनों को जोड़ लेना है जिनका क्यूब हो रखा है, इसका क्यूब हो रखा है, इसका क्यूब हो रखा है, किसका 3y का और 5z का, तो एक ब्रैकेट में तो दोनों आ जाएंगे आपके a प्लस बी, ये लगा रहे हैं आप ये 3y प्लस 5z, और दूसरा ब्रैकेट जो उसमें क्या आता है आपका पहले वाले का स्क्वायर, आप ऐसे समझिए फर्स्ट का क्यूब है और सेकंड का क्यूब है, क्या आता है आपका फर्स्ट प्लस सेकंड, एक ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकंड, और दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड का स्क्वायर। ए को मैंने फर्स्ट बोल दिया, बी को सेकंड बोल दिया, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अब देखें आप फर्स्ट का स्क्वायर तो 3y का होल स्क्वायर, फिर है माइनस का फर्स्ट इंटू सेकेंड 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ सॉल्व कर जाइए 3y प्लस 5z, वो इसको सॉल्व करना है 3y का होल स्क्वायर, तो साथ साथ होगा 3y की 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर तो आएगा, लेकिन 3 का 3 मल्टीप्लाई करने पर 9 भी आएगा, तो 9y स्क्वायर। 3 इंटू 5 ये ऐसे था 15 और yz, और प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स।
इतना ही करना था। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट देखिए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इफ x प्लस 2y इजकल टू 10, x प्लस 2y की वैल्यू 10 है और x और y का प्रोडक्ट x y की वैल्यू कितनी है 15 है, x y इजकल टू 15, x प्लस 2y 10 है, तो आपको बताना है एक्स क्यू प्लस 8y क्यू की वैल्यू बताइए। कैसे होगी, कैसे सॉल्व करना है इसको? अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उन्हीं से सॉल्व होगी। आपकी 2 आइडेंटिटी और बची हुई हैं, उसको लेते हैं अगली क्लास में, कल वाली क्लास में। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे आने वाले और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और हमारी क्लास डेली 9 बजे यहाँ हो रही है। थैंक यू।